कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी को मदद के लिए जरूर भेज देता है। वो जरिया कब और कैसे बना देता है कि पता ही नहीं चलता। बस जरूरत है सिर्फ और सिर्फ विश्वास की। एक बार विश्वास करके तो देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन सा फरिश्ता भगवान भेजता है। एक छोटी सी कहानी छोटी है लेकिन आपके विश्वास को और मजबूत बनाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक खुशी की बात यह हुई कि उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि लड़के के पास में पैसे नहीं थे। अपने घर में ढूंढा तो उसको मुश्किल से सिर्फ 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा, सोचने लगा अब क्या करूं। दोस्तों से उधार भी नहीं ले सकता क्योंकि पहले ले चुका और वो ली हुई राशि भी लौटाई नहीं थी। उसने सोचा और मांगूंगा तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके जो अच्छे वाले कपड़े एक जोड़ी उसके पास थे उन्हें पहनकर अपने कागजात साथ लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था, साथ में शिकायत भी कर रहा था कि यह क्या कर दिया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कि कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाएगा, उससे लिफ्ट ले लूंगा, इंटरव्यू देकर आ जाऊंगा। पहुंचा बस स्टैंड पर वहां उसे कोई जान पहचान का नहीं मिला और बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है ना। लड़का उदास परेशान वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर देखता है पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ। लड़का पहुंचता है, मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि अब आप ही निकाल सकते हैं इस समस्या से। यह कहकर आता है, सीढ़ियों के नीचे जूते बांध रहा होता है तो देखता है कि पास में ही एक फकीर बैठे थे और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। फिर से मंदिर की तरफ मुड़ा और कहता है, वाह कमाल तो देखो, जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो, जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हैं। फकीर यह सब समझ जाता है, पूछता है क्या हो गया, लगता है कोई परेशानी में हो, मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। तो लड़का कहता है, आप क्या मदद करेंगे बाबा, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हो। फकीर कहता है, मैं मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं देकर जा रहा कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए देकर जा रहा है क्योंकि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आखिर बात क्या है? लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है, 500 रुपए कम से कम चाहिए। तो फकीर कहता है, मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है और ना ही मोह है। एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ, उसके लिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं। बाकी पैसा मैं खुद जाकर के सामने वाले मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है, पैसे ले लेता है, बोलता है बाबा लौटाने के लिए जरूर आऊंगा। तो फकीर कहता है, कोई बात नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना ही नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, किस्मत से उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर लड़का शाम को जब वापस अपने शहर आ रहा होता है तो सोच रहा होता है कि जाने से पहले एक बार बाबा को जाकर मिलूंगा और बाबा को धन्यवाद करूंगा, उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुंचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहां सीन बदल चुका है। वहां भीड़ जमा थी, लोग इकट्ठे हो रहे थे। उनसे पूछता है, क्या हो गया भाई? तो एक बंदा कहता है कि फकीर की मौत हो गई। वह भीड़ से आगे जाता है तो वही बाबा जिन्होंने मदद की थी मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है, आज इन्होंने दवाई नहीं ली, पैसे नहीं होंगे, इसलिए चल बसा। लड़का मन ही मन सोचता है कि एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर चला गया। वहीं भीड़ में से एक और इंसान की आवाज आती है, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी भिखारी किसी काम के नहीं होते। तो ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अनुमान लगाकर अपनी बुद्धि से कौन कैसा है जज ना करें।
क्योंकि कई बार परमात्मा आपकी नियति को बदलने वाला जरिया कब और कैसे बना देता है, ये आपको पता ही नहीं चल पाता, जो आपकी सोच से परे होता है। भगवान सबकी मदद करता है, बस उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसका हम और आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते। बस भगवान पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। राधे राधे।